दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में और आज का दिन मैं यूं कहूं कि शुभ दिन है क्योंकि आज के दिन ही रावण का वध किया था भगवान राम ने। और यूं कहें कि बहुत सारे वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें वो रावण याद है और हम प्रत्येक वर्ष जो बुराई का प्रतीक है रावण, उसका दहन हर शहर में किया जाता है और ये याद दिलाया जाता है कि कहीं भी आपके आसपास कोई रावण है, आपके मन के अंदर कोई बुराई है, तो इस रावण के दहन के साथ ही उसको ख़त्म किया जाना है। और रावण के साथ में दो अन्य पुतले कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए गए। तो ये जो बुराई के प्रतीक हैं, इनका दहन जरूरी है हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारे अंदर जो भावनाएं बुरी, उनका दहन। हमारे साथ आज रावण की जो बुराइयां थी, क्यों रावण का अंत हुआ, इतना प्रकांड विद्वान था, तो राजेंद्र कुमार अवस्थी जी हैं और इन्होंने जो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इनको हमारे जिला प्रशासन द्वारा अवार्ड भी दिया गया था अभी ही 15 अगस्त के अवसर पर। अवस्थी जी, जो रावण है, जो बुराई का प्रतीक है, और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने कितने रावण यहाँ पर दहन किए थे, कितने बॉम्ब थे, वो भी बुराई का प्रतीक थे। तो वो पहले तो हम वो अनुभव जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर का, तो वो कैसा माहौल था और उस समय कितनी ज़रूरत थी ऐसे रावणों का दहन करने की। श्याम जी, बहुत बहुत बधाई आपको, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई विजयादशमी की। आज का ये जो पावन दिन है, ये हमारे भारतवर्ष के सनातन धर्म के हृदय में ये समाया हुआ है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं, चूँकि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जो है वो रावण का दहन किया था। तो युगों युगों से सुर और असुर ये दोनों वृत्तियाँ एक साथ चलती आ रही हैं। देव हैं तो दानव भी हैं, ठीक है, भगवान है तो राक्षस भी हैं। ऋषि मुनियों को परेशान करना, धर्म की जो है वो हानि करना, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति होती है। ये कहीं से भी आप देखें तो जैसा हम अपने ग्रंथों में, पुराणों में हमने पढ़ा, तो उसमें कथानक दिया, उनका एक चित्रण किया गया है। तो वो चित्रण में उनको सींग वाले या बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत वाले बताएं, परंतु ये मनुष्य के अंदर ही वृत्ति है, ये सुर और असुर की वृत्ति, जो हम अभी देखें, वर्तमान में हमने देखा। क्योंकि 62, 65, 71 की लड़ाई हमने देखी नहीं, ठीक है, और उसके बाद कारगिल का युद्ध भी देखा। तो ये हमेशा कुछ न कुछ हमारी मतलब जो है यहाँ पे ऐसे जो रावण रूपी जो आतंकवाद है, वो घटनाएं जो है वो हमारे देश में घटती रहती हैं। तो इस बार जो हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पुलवामा में अटैक हुआ, पहलगाम में जो हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उसके पश्चात जो है हमारी भारत सरकार और सेना द्वारा जिस प्रकार से जो हमारे शत्रु जो रावण हैं उनका जो वध किया गया, वो बहुत सही तरीके से और बहुत अच्छे से किया गया। अब आप देखिए कि रावण क्या होता है। रावण एक वृत्ति है, उसका एक चित्रण बताया है। रावण एक वृत्ति है, किस प्रकार की वृत्ति है, एक अहंकार की वृत्ति है। इतना ज्ञानी ध्यानी, सब कुछ पंडित होते हुए भी, प्रकांड होते हुए, विद्वान होते हुए भी, यदि वो किसी भी चीज़ को हल्के में लेता है, धर्म की हानि करता है। धर्म क्या होता है? धार्यति इति धर्म, जो हमने धारण किया वो धर्म है, जो मनुष्यता है, हमारी जो मानवीयता है, उसका हनन करना, ये रावण की वृत्ति है। तो इस प्रकार से जो रावण ने मतलब जो है वो इतना अहंकार करके, और जैसे माता सीता का उन्होंने अपहरण किया, अपने पास रखा, फिर भगवान श्री राम जो है वो वानर सेना को लेके गए। अब देखिए, नर नहीं वानर, वानर मतलब वन के नर, जो वन में रहने वाले थे, वो भगवान श्री राम के साथ में गए और उन्होंने उस अहंकारी रावण को, उसके समूल पूरे परिवार के साथ, जो उनके मतलब जो है वो सहयोगी रहे, उनके भाई, उनके पुत्र या जो भी उनके सहयोगी रहे, सबका वध किया। मतलब जो अहंकार रूपी जो है रावण, जो अहंकार रूपी जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, उनका नाश किया गया भगवान श्री राम द्वारा। तो वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी सेना द्वारा जो है वो ऐसे ही रावणों का वध किया गया। अब आप देखिए, सैकड़ों ड्रोन आए, सैकड़ों मिसाइलों का उन्होंने अटैक किया, लेकिन एक भी हमारे इस धरती पे आके फटने नहीं दी। हमारे सैनिकों ने बहुत ही शौर्य, बहुत ही साहस के साथ उन्होंने मतलब जो है वो अपना प्रदर्शन दिखाया, और उसके साथ उन्होंने जो मतलब जो है ये अहंकार रूपी, अब आप देखिए हमारे शत्रु देश वो भी क्या अहंकारी हैं।
उनको, वो भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनको कई देशों से मदद मिलती है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, अहंकार है उनमें। आज तक 1947 में जब धर्म के आधार पे दो देशों का बंटवारा हुआ, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश बना, वो एक पर्टिकुलर मुस्लिम देश बना, उसके बावजूद भी उनमें जो अहंकार की भावना है, वो अहंकार आज भी उनको रोज मारता है, क्योंकि वो हर जगह अहंकार रखता है। अभी आप देखिए एशिया कप में भी हमारे जो क्रिकेट की टीम है, उन्होंने भी उस अहंकार रूपी रावण को वध किया और उनको हराया, तो एशिया कप लेके। मैं कुल मिला के कहूँ कि जो रावण हमारे पड़ोस में बैठे हैं, आसपास हमारे समाज में, उनका वध करना जरूरी है। ये तो प्रतीक मात्र है, इसका दहन तो हो चुका है, लेकिन हम इसलिए याद दिलाते हैं कि ऐसे रावण समाज में रहेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। ये जो देखिए रावण है, कितना प्रकांड विद्वान था, लेकिन एक गलती, कहते हैं कि अगर हम स्त्री शक्ति का अगर सम्मान नहीं करेंगे, उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो मिट जाएंगे। तो आज हमें हमारी मातृ शक्ति का जो सम्मान करना है, अपने लोगों का सम्मान करना है। और देखिए ये शहीद पूनम स्टेडियम गवा रहा है बहुत सारे उत्सवों का, लेकिन आज का जो उत्सव है, देखिए ये रावण दहन का, दशानन का, इसके लिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो भैया थोड़ा इधर आएंगे, देखिए दिखाइए, यहाँ से आइए, यहाँ पे आ जाइए और ये दिखाइएगा ये कितने भारी संख्या में भीड़ है यहाँ पर। और ये जो भीड़ है तो ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है कि जो दशानन का दहन देखने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए कहीं स्टेडियम में जगह नहीं है, जबकि बहुत बड़े फंक्शन होते हैं उस समय भी इतने बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे रावण के पीछे जो दिखाई दे रहा है वो हमारा है सोनार किला, और सोनार किला गवा रहा है काफ़ी युद्धों के। इस जो हमारे राजा महाराजा थे, इन्होंने भी जो बॉर्डर पार से यहाँ पर जो आते थे दुश्मन, उन्होंने कई रावणों का यहाँ पर वध किया है। तो जो ये रावण है, जो आज हम बुराई के प्रतीक के रूप में यहाँ पे जला के जा रहे हैं, इससे हमें क्या सबक लेना है, और जो हम यहाँ से जो बुराई को यहीं पर ख़त्म करके जाएंगे तो हम अपने समाज को कितना जो सुशील और सुगम बना पाएंगे। देखिए ये प्रतीक के रूप में एक संदेश है सभी के, क्योंकि रावण सबके मन में होता है, सबके अंदर होता है। उस अंदर के रावण को पहले मारिए, उसके बाद में अपने आसपास में यदि कोई बुराई है किसी भी प्रकार की, तो उस बुराई को समाप्त करने के लिए हमें राम बनना पड़ेगा। राम अर्थात दशरथ राम, 10 रथ अर्थात हमारा जो शरीर है, इसमें जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 रथ हैं, और इसके अंदर जो हमारा आत्मा है वो राम है। चीज़ अवस्थी जी यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा। देखिए रावण के वध के लिए पहले वन गमन जरूरी, सब कुछ त्याग देना जरूरी है, अपनी शक्ति को संगठित करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी अपने अंदर बुराई है तो भी रावण का वध नहीं होगा। हम पहले अपने अंदर के रावण को मारना है, फिर बाहर के रावण को हम वध कर सकते हैं। भगवान राम 14 वर्ष तक वन में तपस्या की, एक एक चीज़ उन्होंने देखी, सब कुछ त्याग दिया। एक एक देखिए वन में तो क्या बुराई होगी, वहाँ कुछ भी नहीं है, ना तो शासन का लालच है, ना संपत्ति का लालच है, कोई लालच नहीं। सब जब वो स्वच्छ हो गए तभी रावण का वध किया जा सकता है, और रावण का वध वही करेगा जिसका मन स्वच्छ होगा। और भगवान राम निश्चल, जिसको हम आदर्शवादी भगवान राम कहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, बिल्कुल से हम बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। और रावण की बुराइयों के हम एक गलती करते हैं तो हम कितने भी बलवान हों और तो हम नष्ट हो सकते हैं। तो इस अवसर पर हम सभी हमारे जैसलमेर वासी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। रावण दहन के साथ साथ हम अपने भीतर के रावण को भी मारें, हम अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको भी समाप्त करें। यही विजयादशमी का संदेश समस्त देशवासियों को है, जैसलमेर वासियों को, सनातन धर्म वासियों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।